जैसा है वैसा है। शुरुआत देखी थी जब कहा था पढ़ने के लिए तब नहीं पढ़ा, तो फिर उसके परिणाम तो आएंगे, परिणाम भुगतने पड़ेंगे और भुगतेगा अपने स्वीकार करने पड़ेंगे। जैसा है वैसा है, हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही और वह भी सही, जो है वो यही है और उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा और अपने पास ऑप्शन क्या। अपन जो है वो इधर तो आ गए हैं, लेकिन आने के बाद में अभी रास्ता बहुत लंबा है। ये तो पहला फेज है और इसमें फेलियर्स तो आगे और आएगी। अभी कुछ लोगों का फिर मेंस में नहीं होगा, फिर इंटरव्यू में नहीं होगा, फिर इंटरव्यू में वो भी जाएगा तो किसका फाइनल सिलेक्शन जो है वो टॉप रैंक पे नहीं होगा, नीचे वाली रैंक पे होगा। फिर जो सर्विस चाहिए थी वो सर्विस नहीं मिलेगी। तो दुख तो जो है वो जीवन में है, लास्ट तक जो है वो रहेंगे। लेकिन उसको एक तो अपन उसको एक्सेप्ट करें, फेलियर है, फेलियर को एक्सेप्ट करने की अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें कि ठीक है असफलता हुई तो भी मेरी, सफलता हुई तो भी मेरी, असफलता है तो भी मेरी। और सफलता है तो उसके बारे में अपन कुछ सीखें कि अपने क्या ऐसा अच्छा किया था जिससे अपन सफल हुए, और अगर असफल हो गए तो क्या ऐसा गलती की थी या क्या ऐसी कमी रही जिसके कारण अपन असफल हुए, और उसको फिर आगे कंटिन्यू जो है वो किया जाए। तो अभी अपना जो कोर्स चल रहा है, तो सबसे पहला जोर जो है तुम्हारा इस सिलेबस को कोर्स करने के ऊपर तुम्हारा जोर होना चाहिए। उसके अलावा तुम बहुत सारी दूसरी चीजों के अंदर फंस मत जाओ। जैसे कई सारे लोग कि हम टेस्ट सीरीज दें या फिर हम क्लास के टेस्ट दें या फिर डेली मेंटरशिप चल रही है उसका बड़ा लिखें, तो हमारा टाइम ही नहीं निकलता। ऐसा है, ऐसी समस्या है कितने लोगों के साथ में? सबके साथ में यही है समस्या। हाँ, तो सबके साथ में ये समस्या, तो इस समस्या का क्या इलाज है? समस्या का इलाज है कि तुमने तुम्हारी क्लास के टेस्ट देने हैं। देखो तुम ये एथिक्स पहली बार पढ़ रहे हो, तुम पबेट पहली बार पढ़ रहे हो, जिंदगी में पहले इनसे इन बातों से कभी कोई जो लेना देना नहीं हुआ। अब अगर इसको भी तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, अगर बहुत अच्छे से इसको नहीं पढ़ा, तो फिर ये कमजोर रह जाएगा। और ये पोर्शन कमजोर रहेगा तो फिर वहां लिखोगे क्या? राइटिंग प्रैक्टिस करो तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा भी तो चाहिए, दिमाग में तो कुछ होना चाहिए। अगर कंटेंट नहीं है तो प्रैक्टिस किस बात की करोगे? भाई वहां पर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर अपन को बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ कंटेंट होना चाहिए। बिना कंटेंट के लिए क्या स्ट्रक्चर बना दोगे? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो क्लास के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है पहले तो उसके ऊपर अच्छी पकड़ करो, और उसके बाद में क्लास के जो टेस्ट है वो क्लास के टेस्ट लगातार देते रहो। डेली मेंटरशिप है वो तुमसे सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो अपने को 4 क्वेश्चन है वो 4 कितने आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, हाँ तो 6 आते हैं, तो 6 क्वेश्चन पर से पूरे नहीं होते हैं तो 2 कर लो। 6 पूरे नहीं होते हैं तो पूरे करने की जरूरत नहीं, कितने करो? 2, लेकिन करते जाओ। 2 करोगे तो 2 से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। ऐसे कुछ पर ऐसा नहीं है कि तुम तुम्हारे इस वाले पोर्शन को, जो मेन कंटेंट का पोर्शन है उसको तो कमजोर रख रहे हो और ध्यान किस पर दे रहे हो? उस तरफ ध्यान दोगे तो उससे होगा क्या? वो जो पहले से तुम्हारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं वो तो और स्ट्रांग होते जाएंगे, उनकी तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती जाएगी, और जो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको पहले कभी नहीं पढ़ा है वो कमजोर रह जाएंगे, और वो पोर्शन कमजोर रहेगा तो उसके भी असर जो है फिर बाद में मेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मेंस के अंदर अपन को एक नंबर भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए? पहले कंटेंट पर पकड़ चाहिए। भाई वो जो टेस्ट सीरीज और वो जो है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके कोर्स पूरे हो चुके हैं, सिलेबस पूरे हो चुके हैं, 2-2 साल हो चुके हैं, वो बैठे हैं घर पे, अब उनको टाइम पास के लिए कुछ चाहिए। तो उनको टाइम पास के लिए क्या उनके पास में